नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीरगढ़ फार्म से। दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में गेहूं का भूसा। और क्या आज हम जानेंगे कि क्या गेहूं के भूसा से बकरी पालन हो सकता है। गेहूं के भूसा से बकरी पालन करने में एक बकरी पर कितना खर्च आता है, एक दिन का या एक टाइम का। तो आज हम ये जानेंगे। और देखिए ये है गेहूं का भूसा, हम बकरी को दे रहे हैं। क्या बकरी इसको खाती है? देखिए कोई भी बकरी नहीं खाएगी। ये देखिए कोई भी बकरी नहीं खा रही है। सारी बकरियां जो है कि पीछे हट जा रही हैं। क्यों नहीं खा रही हैं? 100 में 90 बकरियां ऐसे गेहूं का भूसा नहीं खाती हैं, सूखा दें या गीला दें। इसमें आपको गेहूं का दर्रा या गेहूं का छिलका, चोकर इसे बोलते हैं, चना का चूनी, जो चना का छिलका और ये सब होता है, और मटर की कढ़ाई। लोग अलग अलग फार्मूले पर अलग अलग चीज़ें डाल के बनाते हैं। तो उसका खर्च कितना आता है एक टाइम का, एक दिन का, एक बकरी एक टाइम या एक दिन का कितना खर्च आता है? क्या आपने कभी कैलकुलेशन किया है? और इस गेहूं के भूसे से बकरी को कितना फ़ायदा है? क्या बकरी का ग्रोथ होता है? तो आज हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली और जानेंगे कि गेहूं के भूसे से, मैंने आपको पहले दिखा दिया कि गेहूं का भूसा बकरी नहीं खा रही है। और इधर देखिए ये भूसा मैं रख दे रहा हूँ, और हट जाओ तुम, ये भूसा मैं रख दे रहा हूँ उधर। और ये देखिए मैंने ये भूसा ले लिया है। और इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो पहले से मैंने पानी डाल के रख लिया है। और ये देखिए बकरी इसे भी नहीं खा रही है। तो इसमें सिर्फ अब मिक्स करना है। और ये देखिए हमने लिया हुआ है, देखिए मटर की कढ़ाई, ये देखिए जिसे मटर का छिलका बोला जाता है। और इसमें गेहूं का चोकर, जिसे गेहूं का छिलका बोला जाता है। और चने की चूड़ी, या तो चने का चूनी कह लें या तो चने का छिलका कह लें। और इसमें चने का थोड़ा थोड़ा दाना टुकड़ा होता है। तो हमने ये तीनों मिक्स कर लिया है। और इसमें खाने वाला आयोडाइज नमक है। इतना ही चीज़ मैंने डाला है। और ये भूसा मैंने वज़न किया था, इस भूसे को मैंने वज़न किया था। मैं अपनी 7 बकरियों के लिए बना रहा हूँ। तो ये भूसा मैंने एक बकरी पर लगभग 400 ग्राम के आसपास रखा था। तो ये लगभग 3 किलो के आसपास भूसा है। और ये खली चूनी, ये जो है ये मैं 50 किलो बनाया था। तो उसका कैलकुलेशन मैंने किया था कि 50 किलो बनाने में कितना खर्चा आया और एक टाइम में मैं अपनी 7 बकरियों को कितना खिलाता हूँ। तो ये लगभग 3 किलो के आसपास ये भी है, यानी 3 किलो ये है और 3 किलो ये है, यानी टोटल हो गया 6 किलो। अब पानी डाल करके लगभग ये 15 किलो के आसपास बनेगा। तो हमारी 7 बकरियों के जो छोटे बड़े हैं सबको खाने के लिए ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कितना खर्चा आता है। देखिए मैंने जैसे बताया कि 50 किलो में बनाया था। तो 50 किलो बनाने में मुझे इसका, मैं 1 कुंटल बताता हूँ आपको सीधा सीधा। 1 कुंटल पे 1 कुंटल बनाने के लिए मुझे इसका 2800 रुपये देना पड़ा। और 50 किलो का बनाने के लिए 1400 रुपये। तो 1 किलो का दाम हो गया 28 रुपये। आप 28 रुपये या किसी का 29 रुपये भी हो जाता है। इसमें ये नमक डालो, काला नमक, सेंधा नमक, मेथी डालो, तो 29-30 रुपये हो जाता है। जबकि मैंने डाला नहीं है, लेकिन डालना चाहिए। थोड़ा हल्दी भी डालना चाहिए, मिनरल मिक्सचर डालना चाहिए, जो कि मैंने नहीं डाला है। मैं इनको अलग से देता हूँ। अगर आप डालते हैं तो ये 30 रुपये के आसपास होता है। तो आप 30 रुपये पर कर लें। और ये 3 किलो हो गया, तो 3 किलो है तो 90 रुपये हो गया इसका दाम एक टाइम का। अभी शाम का टाइम है, मैं शाम के टाइम इनको दे रहा हूँ चारा, तो ये 90 रुपये का हो गया। और ये भूसा मेरे घर का है। अगर आप सीजन में भूसा लेते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये क्विंटल, यानी 5 से 6 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आप लेने जाएंगे भूसा तो आपको 1200 रुपये कुंटल, यानी 1200 से 1500 रुपये कुंटल के आसपास मिलेगा। और जब आप सीजन में इकट्ठा करोगे तो वो आपको 5 से 6 रुपये किलो पड़ जाएगा। तो ये मेरे घर का भूसा है, इसकी कीमत आप 6 रुपये मान लें। तो ये 3 किलो के आसपास भूसा था, तो 18 रुपये है। चले 20 रुपये सीधा सीधा पकड़ लेते हैं कि 20 रुपये का भूसा हो गया 7 बकरियों के लिए। और इसका 90 रुपये हो गया, यानी टोटल 110 रुपये हो गया। और अभी इसमें ये एक दिन का, एक टाइम का है, एक बकरी का अब हम निकालेंगे 110 रुपये में। अब देखिए कितना हो गया। लगभग एक टाइम का एक बकरी पर 110 रुपये मैंने बताया, 15 छक्का 90, 1500 से 105, लगभग 16 रुपये के आसपास आ रहा है एक टाइम का। तो एक दिन का अगर हम गेहूं के भूसे से बकरी पालन करते हैं, एक दिन का
30 से 32 रुपये एक बकरी पे आ गया और महीने का 900 से 1000। तो क्या गेहूं के भूसे से बकरी पालन करना फ़ायदेमंद है या नुकसान है, और बकरी को कितना फ़ायदा है? जबकि बकरियों को गेहूं के भूसा से फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ वो खाती हैं और जीती हैं और उनका ग्रोथ उतना नहीं होता जितना अन्य जैसे कि दलहनी से होता है और हरे चारे से होता है, उतना नहीं होता है। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया पूरा, और हट जाओ तुम लोग, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो इधर चलो, और इनको सर्व करेंगे। थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि मैं व्यस्त था कहीं और, तो ये भूखी हैं, इसके लिए देखिए एकदम सर के ऊपर आकर के खड़ी हो गई हैं सारी बकरियां। ये देखिए, और ये लगभग पानी लेकर के मैंने बताया कि 13 से 15 किलो के आसपास, ये जो हटो पैर नहीं डालो, ये हो गया है। अब हम इनको देते हैं। तो दोस्तों अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप उसमें जैसे मैंने पहले ही शुरू में कहा, सबका फार्मूला अलग होता है। कोई आटा मिलाता है तो सिर्फ वो दाना मिश्रण बाद में देना पड़ता है, तो उसका भी कास्ट आप जोड़ें। ये नहीं कि हम भूसा खिला दिए, आटा खिला दिए, दाना बाद में खिलाया, दाना का कास्ट आप भूल गए। और अभी लीवर टॉनिक बाकी है, बकरी को महीने में कितना दिन लीवर टॉनिक पिलाना चाहिए, उसका खर्चा बाकी है। और आपको डिवार्मिंग का खर्चा बाकी है, वैक्सीन का खर्चा बाकी है, बकरी कोई बीमार होगी तो वो खर्चा बाकी है। ये मान के चलिए कि अगर आप गेहूं के भूसे से बकरी पालन कर रहे हैं, एक दिन में 35 रुपये के आसपास आएगा। जैसे मैंने कहा 1000 रुपये मंथ आएगा। तो क्या इससे बकरी पालन हो सकता है या नहीं? और जैसे मैं बता दूं आपको, दलहनी चारा, अगर आप दलहनी चारा खिलाते हो जैसे चना का भूसा, तो सिर्फ चना का भूसा ही देना पड़ता है। अगर आप दाना मिश्रण नहीं दोगे वो भी चल जाएगा, लेकिन देना चाहिए, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चना का भूसा अगर आप सीजन में ले लेते हैं तो आपको 5 से 6 रुपये किलो मिल जाता है, और एक बकरी एक दिन में 12 से 15 रुपये का दाना और भूसा खाएगी। सीधा आधा हो जाता है दलहनी भूसा खिलाने से बकरी पालन में। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।